कुणाल कामरा की ऐसी कॉमेडी वीडियो जिसके कारण तोड़ फोड़ मची गई। आखिर ऐसा तो क्या हो गया कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम ये तोड़ फोड़ को सपोर्ट करते हुए दिखे गए। कुणाल कामरा का फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कमेंट करना, क्या ये क्रिटिसिज्म है या फिर ये एक हिपोक्रेसी? आखिर इन सब चीजों में हम किसको ब्लेम करें, किसको सपोर्ट करें, आइए जानते हैं आज की इस कोर्ट रूम वाली वीडियो में। आज के कोर्ट रूम में यहाँ पे एक्यूजेशंस में कुणाल कामरा एंड गवर्नमेंट है, एंड यहाँ पे प्रोसिक्यूशन में मैं तुम सबको, ऑडियंस को रख रहा हूँ। ये सब स्टार्ट हुआ 23 मार्च 2025 को, जब कुणाल कामरा ने अपने चैनल पे नया भारत कॉमेडी स्पेशल अपलोड किया। एंड कुणाल कामरा की पहले से हिस्ट्री रही है बीजेपी पे जोक्स करने की, एंड वही चीज कुणाल कामरा इसी वीडियो में कर रहे थे। उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ पैरोडी सॉन्ग्स लिखे थे जो कि इनडायरेक्टली बीजेपी लीडर्स को मॉक कर रहे थे। एंड इसी सॉन्ग्स में उन्होंने एक पैरोडी सॉन्ग लिखा था जो कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को इनडायरेक्टली मॉक कर रहा था। एंड एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना के मेंबर है सिंस February 2023। तो ये जो पैरोडी सॉन्ग्स कुणाल कामरा ने इस वीडियो में परफॉर्म करे थे वो इनडायरेक्टली शिवसेना को ऑफेंड कर देते हैं, एंड इस ऑफेंस को लेके शिवसेना यहाँ पे ऐसी हरकतें करती है। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया पहले का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले गया हूं करके। हां 1 घंटा पहले का वीडियो कभी किया बता ना। देखो बाहर बोले हम लोगों को मारने को अंदर नहीं है, बता कभी किया, बता कभी किया। भाई कॉमन सेंस एंड लॉजिक नाम की चीज मेरे को तो यहाँ से बिल्कुल ही गायब लग रही है, बिकॉज उनमें से एक मेंबर यानी कि शिवसेना में से जो एक मेंबर है वो ऐसा बोल रहा है कि ये वीडियो 1 घंटे पहले की है। भाई वो वीडियो तो शायद कितनी भी पुरानी हो सकती है, बट कुणाल कामरा ने रिसेंटली पोस्ट करी, तो इसका मीनिंग ये तो नहीं होगा ना कि वो रिसेंटली ही, मतलब 1 घंटे पहले ही वहां पे शूट होके सीधा अपलोड हुआ है, लाइव तो नहीं था ना वो। उनको तो भाई इतना भी नहीं पता कि ये जो वेन्यूज होते हैं वो जस्ट एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म होता है ताकि कॉमेडियंस अपना परफॉर्म कर सके, एक्ट वगैरह जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। वो उन्होंने ये सोच लिया कि ये कुणाल कामरा की जगह है, वहां पे जाके उन्होंने तोड़फोड़ मचाना स्टार्ट कर दिया। एंड ये जो कुछ भी हुआ भाई वो ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, ये चीज बरसों से चली आई है कि भाई अगर कोई इंसान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है तो उन पे एक्शंस लिए जाते हैं। एंड इसी चीज का रिप्लाई करते हुए कुणाल कामरा यहाँ पे ट्वीट किया कि भाई जो हैबिटेट है वो एक प्लेटफॉर्म है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कुणाल कामरा की कॉमेडी के लिए। एंड ये जो तोड़फोड़ मचाई गई वो एक सेंसलेस चीज थी। उसी के साथ साथ कुणाल कामरा यहाँ पे कमेंट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कि कैसे यहाँ पे कोई पावरफुल इंसान या फिर रिच इंसान इन सारी चीजों को आराम से दबा देता है। एंड कुणाल कामरा ये भी कहता है कि लीडर्स को पोक करना, फन करना लॉ के अगेंस्ट नहीं है। ये जो वायलेंस का रास्ता है भाई ये कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लमेटिक ही है, या आई थिंक ये गुंडागर्दी ही है। वेल मेरे को बुरा तो लग रहा है यहाँ पे हैबिटेट के ओनर के लिए, बिकॉज अगर तुमने वो वाली वीडियो ध्यान से देखी हो तो वहाँ पे भाई शिवसेना के मेंबर्स यहाँ पे गालियां दे रहे थे मैनेजमेंट टीम को। एंड वो भी भाई यहाँ पे मैनेजमेंट टीम की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जो चीज हुई वो बहुत टाइम पहले हुई थी। एंड तब भी भाई उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। अगर ये कुणाल कामरा का स्टैंड अप 1 घंटे पहले तभी हुआ होता, फिर भी वहां पे मैनेजमेंट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उन्हें गाली सुननी पड़े। फिर भी भाई ये बंदा जो है वो आराम से गाली सुन रहा था एंड ही वाज नॉट रिएक्टिंग। भाई अलग लेवल की मैच्योरिटी दिखाई इस बंदे ने, और वहां पे वो शिवसेना का मेंबर कंटिन्यू गाली दे जा रहा था। एंड ये जो तोड़फोड़ मचाई वो तो भाई अलग चीज है ही, वो तो बहुत खराब चीज है। अब भाई इस चीज का रिएक्शन तो आया, इन्हीं बार मेंबर जो कि ये तोड़फोड़ मचाए थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, बट भाई सेम उसी दिन ही उनको बेल भी मिल गई। एंड अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये चीज अभी हो रही है तो ऐसा नहीं है, ये बरसों से चली आ रही है। एंड ये नॉट ओनली बीजेपी भाई, ये सारी पार्टीज में हमको देखने को मिलता है। जून 12, 2016 में सतीश आचार्य जो कि एक कार्टूनिस्ट है, उन्होंने एक कार्टून बनाया था जिसमें वो राहुल गांधी पे जोक कर रहे थे एंड मॉक कर रहे थे हल्का फुल्का सा। तो उस चीज पे यहाँ पे कांग्रेस ने एक्शन लेते हुए ये सारी चीजें बैन करवा दी। वो जो कार्टून था, वो जो जोक्स थे वो टेक डाउन कर दिए गए। एक सेम केस हुआ था वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे एक 29 ईयर ओल्ड यूट्यूबर को अरेस्ट कर लिया गया था बिकॉज उन्होंने यहाँ पे मीम्स एंड जोक्स शेयर करे थे ममता बनर्जी के अगेंस्ट। एंड कोलकाता पुलिस ने ये कहा कि भाई ये चीज वायलेंस स्प्रेड करती है एंड पीस को डिसरप्ट करती है, तो इनको अरेस्ट करना जरूरी है। वेल ये सब तो बात हो गई पुरानी। अब मैं रिसेंट की एक चीज तुमको बताता हूँ। उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के 19th चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो रिसेंटली एक स्पीच में कुणाल कामरा को सपोर्ट करते हुए दिखे थे। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ।
उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। अब यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी कुणाल कामरा का सपोर्ट करते हुए दिखे तो उनका मीनिंग यही हुआ ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सपोर्ट भी वो करते हैं। बट सितंबर 18 2020 में एक रिटायर्ड नेवी मैन जिनकी उम्र 65 इयर्स थी, उनको 8 या 10 लोगों के द्वारा मारा गया था बिकॉज उन्होंने ना एक मीम जो है वो फॉरवर्ड किया था, बनाया नहीं था, वो मीम उन्होंने फॉरवर्ड किया था। एंड उस मीम में कुछ जोक्स थे जो कि सीएम उद्धव ठाकरे को पोक कर रहे थे। एंड जो 8-10 लोगों ने यहाँ पे ये पिटाई करी थी वो शिवसेना के मेंबर्स आइडेंटिफाई हुए थे। ऐसे ही सिमिलरली एक मराठी एक्ट्रेस केतकी चिताले ने कुछ जोक्स कर दिए थे शरद पवार पर, जो कि उस टाइम पे एनसीपी के सुप्रीमो थे, यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है उनके सुप्रीमो थे। एंड यहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नथिंग वर्कड, क्योंकि इन्हीं जोक्स के लिए यहाँ पे केतकी चिताले को अरेस्ट कर लिया गया था। तो भाई मेरा कहना तो यही है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, ये चीज लोग करते आए ही हैं। शायद भाई ऐसे तो हजारों केसेस हर रोज होते होंगे, बट वो चीज लाइमलाइट में आती नहीं तो हमको पता नहीं। ये चीज इमेजिन करो कि भाई ऐसे जो लोग फंसाए जाते हैं, जिन पे ऐसे दंगे होते हैं विदाउट एनी रीजन, बिकॉज उन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म दे दिया गवर्नमेंट को, ये चीज का प्रोटेस्ट होना चाहिए, ना कि कोई पर्टिकुलर पार्टी पे, क्योंकि ये चीज बरसों से लोग करते आए हैं। एंड मैं ये पॉइंट क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो तुमको अब मैं बताने वाला हूँ। लेट्स गेट टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। आई नो तुम में से बहुत लोग अभी इस वीडियो पे जाके मेरे को कमेंट्स करने वालों कि ये तू क्या कर रहा है, ये वो, तू भी बीजेपी सपोर्टर है। भाई टू बी ऑनेस्ट मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ। अगर मैं बीजेपी सपोर्टर होता तो मैंने ये चीज़ें स्टार्टिंग में दिखाई ना होती। मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा एक न्यूट्रल रिव्यू देने वाला हूँ। तो आई वुड रिकमेंड कि तुम पहले सारी चीज़ें देखो, एनालाइज करो कि मैं तुमको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद भाई तुम एक फाइनल डिसीजन लो कि जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारे हिसाब से सही है या फिर गलत है। वेल भाई मेरे हिसाब से ना कुणाल कामरा एक चीज़ है जो कि बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, जो कि है रेज बेटिंग। कुणाल कामरा हमेशा बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को उठा के उन पे कमेंट्स करते हैं ताकि उनका जो फैंडम है वो उनके पीछे पड़ जाए एंड इनडायरेक्टली भाई फेम मिले। वेल कुणाल कामरा यहाँ पे बहुत टाइम दिखे गए हैं हिपोक्रेसी करते हुए, बट यहाँ पे वो खुद एक बहुत बड़े हिपोक्रेट है। कुछ टाइम पहले ऐसे ही कंगना रनौत का घर डिमोलिश कर दिया गया था बीएमसी के द्वारा बिकॉज वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था, ऐसा दिखाया गया। वेल कुछ क्रिटिक्स यहाँ पे ये बता रहे थे कि कंगना रनौत ने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए थे, कुछ क्रिटिसिज्म दे दिया था बीएमसी के ऊपर, एंड इस चीज पर ऑफेंस लेते हुए बीएमसी ने उनका घर डिमोलिश कर दिया एंड इसका नाम दे दिया कि वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था। उस टाइम पे कुणाल कामरा की एक सीरीज चल रही थी यूट्यूब पे, शट अप या कुणाल, जिसमें वो वेरियस लोगों के इंटरव्यूज करते थे एंड उन्होंने एक बार वहां पे संजय राउत को बुलाया था। जब ये पूरा हुआ जो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कंगना रनावत की गिराई, मतलब उसका खुल के समर्थन हमने नहीं गिराई, बीएमसी ने गिराई। बीएमसी ने उखाड़ दिया ना। नहीं, इस पे आपको ऑटोग्राफ लेके फ्रेम करूंगा मैं। आप कर लीजिए, उखाड़ दिया इसलिए है, कोई सामना है तो वो कहां से बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ और जो उखाड़ना उखाड़ लो। ऐसा है कि एक लेडी का सम्मान रखना चाहिए, बराबर, महिला का सम्मान रखना चाहिए, तो उखाड़ दिया। बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, उखाड़ दिया। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, चलो आप दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। एंड इस इंटरव्यू में कुणाल कामरा दिखते हैं हंसते हुए कि कंगना रनौत का घर जो है वो कैसे डिमोलिश हो गया। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच तो वहां पे भी छीना गया था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो वहां पे भी छीना गया था, बट कुणाल कामरा ने वहां पे उस चीज को उल्टा अपोज किया एंड यहाँ पे आज वो उसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जैसा कि मैंने तुम्हें प्रीवियस एग्जांपल बताया, ममता बनर्जी वाला एग्जांपल, उद्धव ठाकरे वाला एग्जांपल, राहुल गांधी वाला एग्जांपल, एंड जो एक्ट्रेस केतकी चिताले के साथ हुआ वो वाला एग्जांपल। अब ये सारे भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच स्लैश एक्सप्रेशन को सप्रेस करने वाले एग्जांपल थे, तो तब कुणाल कामरा ने एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? आज के कोर्ट में सारी चीजों को देखते हुए गिल्टी मेरे हिसाब से है दोनों की दोनों पार्टीज। अब भाई मैं सिर्फ ऑडियंस को इतना कहना चाहता हूँ कि भाई कभी भी ना किसी पे बिलीव मत करो कि चलो अभी कुणाल कामरा चल रहा है तो भाई वो जो चीज़ें बोल रहा है, वो जो चीज़ें क्रिटिसाइज कर रहा है वो सही है। क्या तुमने कभी उसको दूसरी चीजें क्रिटिसाइज करते हुए देखा है? एंड मेरे को कुणाल कामरा में कभी भी न्यूट्रल क्रिटिसिज्म देखने को नहीं मिला, किसी भी चीज में नहीं। एंड वही बात आती है भाई गवर्नमेंट की कि कैसे वो चीजें सप्रेस कर रहे हैं, कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीन रहे हैं, तो ये चीज तो बहुत गलत है। ऊपर से भाई वायलेंस करना, अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ बुरा बोल रहा है तो तुम उसको धमकी दे के थ्रेटन करो, तोड़फोड़ करो, ये चीज तो उसका आंसर बिल्कुल नहीं है। भाई यहाँ पे हमारे ऑडियंस का रोल बनता है कि किस चीज को तुम्हें बिलीव करना चाहिए, किस चीज को नहीं करना
करना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से यू आर डूइंग हाफ जॉब बिल्कुल करेक्टली कि तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने पे सक्सेसफुल हो चुके हो कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा चाहिए, जो कि अभी सप्रेस हो रहा है। बट तुम यहाँ पे ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म, इस चीज पे तुम लोग शक नहीं कर रहे हो जो कुणाल कामरा प्रमोट कर रहा है वो। एंड इफ यू आर अ सपोर्टर ऑफ कुणाल कामरा एंड तुम्हें ये चीज गलत लगती है तो आई एम वेरी सॉरी, बट मुझे सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं पसंद। इंस्टेड भाई इससे अच्छा है एज अ ऑडियंस मैं आई गेस सबको, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि भाई सबको हमें ना एक न्यूट्रल क्रिटिसिज्म करना चाहिए ताकि भाई हमें पता चले कि कौन सही है कौन गलत है। गलती तो सब लोग करते हैं बट हमें ही आखिर फिल्टर आउट करना होता है कि कौन ज़्यादा गलत है ना, हमको वही चीज़ अवॉइड करनी होती है। अब भाई ऐसा तो कोई कंपलसरी रूल तो है नहीं कि तुम्हें दोनों पार्टीज़ को ही हमेशा सपोर्ट करना, तुम एक जो सही पार्टी लगे उसको सपोर्ट कर सकते हो। बट अगर दोनों ही गलत है ना तो तुम खुद दोनों पे ही सवाल उठा सकते हो। एंड मेरा क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे दोनों पे सवाल क्यों नहीं उठ रहे। एंड मेरे को तुम लोगों का भी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से क्या जो मैंने इस वीडियो में बताया, जो मैं न्यूट्रल डिसीजन तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ सही है या फिर मेरे को भी कुणाल कामरा को ही सपोर्ट करना चाहिए। एंड मेरे को ये भी बताना कि हमें नेक्स्ट कौन सी कंट्रोवर्सीज पे बात करनी चाहिए। एंड तब तक मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।